हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है, कौन कौन से मेन इवेंट्स आप लोग की लाइफ में रहने वाले हैं, कौन सी मेन एनर्जी है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए, ये आज के इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आप सभी के सामने दो ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। साथ में यहाँ पर एंजल नंबर भी हैं, तो अगर से कोई एंजल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर से वो आपको इन दोनों बार बार ही दिख रहा है, तो उस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 222 और साथ में है यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 444 और साथ में है यहाँ पर हायर पावर का कार्ड। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें आप सभी से। सो यस, आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ आज इस रीडिंग को देखिएगा। साथ में मुझे एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग के साथ शेयर करनी थी, वो ये कि प्लीज़ इस स्कैमर से आप सभी लोग सावधान रहें। इंस्टाग्राम पर मेरा एक ही अकाउंट है और उस पर 20.4 के समथिंग फॉलोवर्स हैं। तो यस, आप चेक कर लें, बिकॉज बहुत सारे फेक अकाउंट से मैसेजेस जा रहे हैं, वो डोनेशंस मांग रहे हैं, वो रीडिंग के लिए बोल रहे हैं और मैं कभी पर्सनली पहले से किसी के पास भी मैसेज नहीं करती हूँ। तो आप सभी लोग इस स्कैमर से सावधान रहें, कहीं भी आप पेमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। बिकॉज रिसेंटली कुछ लोग आए जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। आपका हार्ड एंड मनी है, उसको ऐसे वेस्ट ना करें, ठीक है ना। सो यस, और बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और टैरो रीडिंग्स अभी फ़िलहाल ऑफ हैं बिकॉज स्लॉट्स ऑलरेडी सारे बुक हो चुके हैं सितंबर मंथ तक के लिए। आप लोग चाहो अपने लिए तो बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक करवा सकते हो, ठीक है। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाकर अपने लिए परचेज कर सकते हो, www.healooftheages717.com। सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने मिल्क एंड हनी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से एंजल नंबर 222 आप लोगों ने चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है। एंड यहाँ पर आज की इस रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, डिटेल ये रीडिंग रहने वाली है। तो यस, आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो आपको गाइड करें। सो ऐसी रीडिंग्स होती हैं ना, इनसे बहुत सारी इंसाइट मिलती है, अपने बारे में जानने को मिलता है, अपनी लाइफ साइकिल्स के बारे में जानने को मिलता है। तो यस, पूरे दिल से आपको डिवाइन को अपनी आंखें बंद करके याद करना है और उनसे ढेर सारी प्रेयर आपने करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। हायरोफेंट, ठीक है ठीक है, ओके। मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड से यहाँ पर, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, 7 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, द एम्प्रेस, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जीज की बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट, तो एनर्जीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और आपकी लाइफ स्टोरी क्या है,
ऑप्शन फर्स्ट, आप ना अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो। सबसे पहली चीज़ तो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, लाइक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि आप लोग सोचते हो कि अगर इससे बेहतर होता ना मेरे पास, अगर इससे ज़्यादा अच्छा होता तो और भी अच्छा होता। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं है। आपके अंदर बहुत ही नॉलेज होगी, बहुत ही विजडम होगी, एज इफ जैसे आप लोग पढ़ाई में बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एकेडमिक जो भी कुछ आपका रहा होगा वो बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ही नॉलेज विजडम सब कुछ आपने किया, लेकिन अब जैसे जॉब कर रहे हो तो जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, या आपको लगता है कि जितना आपका जितना आपकी इनकम रहनी चाहिए उतनी आपकी इनकम नहीं है। सो यस, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आपको बार बार ही मिले हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ की एक एनर्जी होती है ना, एक एडजस्ट की एनर्जी, उससे बार बार ही आप लोग को आपके जीवन में गुजरना पड़ा है। और अब आपके मन में ये सवाल आता है कहीं ना कहीं कि आगे की लाइफ भी ऐसे ही निकल जाएगी, या फिर से कुछ बदलाव होंगे, या फिर से कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। कहने को बुरा अभी भी कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स कुछ टफ साइकिल्स रही हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन जैसी लाइफ के आप सपने देखते हो, जिस तरीके के जीवन को आप इमेजिन करते हो, आपके मन में अभी मेन जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि वैसे चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। बिकॉज आपने अपनी लाइफ में डिले बहुत ज़्यादा देखा है चीज़ों का। जैसे आपने कोई सपोज ट्रिप ही प्लान करी है, वो भी टाइम पे नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएंगी, कुछ ना कुछ उसमें भी मुश्किल हो जाएंगी, और आपका ऐसा क्वेश्चन होगा कि ऐसे हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ना। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। पास्ट की अगर थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज बताऊँ, आप लोग बहुत ही क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे कि क्यों ना हम ऐसे करें, क्यों ना हम ऐसे करें, और आप लोग ना दूसरों को बहुत अच्छे से गाइडेंस दे पाते होंगे, करियर काउंसलिंग कर पाते होंगे, दूसरों को रास्ता दिखाते होंगे। लेकिन जब बात आपकी खुद की आती है तो मे भी शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हैं, कुछ चीज़ें भी ऐसी रही हैं जिनसे कि आप खुश नहीं हो, और अभी आप मेहनत कर रहे हो लेकिन एक बुझे दिल से कर रहे हो, पूरा वो एकदम वो फुल एनर्जी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज मन में डाउट है, मन में फियर है ना। साथ में यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। लिटिल बिट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं से आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी कि सपोज ये कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी, आज मैं मेरे इस दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ, कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये वापस से मेरी हेल्प करेगा, या इस पर्सन से सपोज मेरी शादी होगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है। XYZ कोई भी ऐसी कहानी हो सकती है आपकी, लेकिन वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी, वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाई जो आप चाहते थे, एक धक्का सा आपको लगा, एक शॉक सा आपको लगा। तो करंट अभी की एनर्जीज में आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, लेकिन इसके बाद ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। लाइक आप इस एनर्जी के लिए बने ही नहीं हो, आप एम्प्रेस एनर्जी के लिए बने हो। क्या एम्प्रेस किसी के आगे झुकती है? क्या ये किसी की मोहताज होती है? नहीं, है ना, ये उल्टा सभी को मदद करती है। सो यहाँ पर वर्गो एक एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आप लोग तो देने के लिए बने हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग देने आए हो इस दुनिया में लोगों को, लोगों के साथ वो प्यार बांटने आए हो, खुशियाँ बांटने आए हो, और आप ये मत चिंता करो कि आपको किस तरीके से मिलेगा। यस, अभी तक आपकी लाइफ में डिलेज रहे हैं, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चली हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा सब कुछ आपको नहीं मिला है, लेकिन ये हाई टाइम है आप लोगों के लिए अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करने का। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आपके मैं बोलूँ तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप जैसे चीज़ें चाहते थे वैसे नहीं हो पाई। आपकी कुछ लर्निंग्स भी थी, आपके कुछ लेसन्स भी थे, और कुछ लर्निंग एंड लेसन्स जो है वो आपने सीख लिए हैं, स्टिल कुछ रिमेनिंग है। मैं ये भी बोलूँगी आप लोगों को, वो आप वक्त के साथ सीखोगे, लेकिन यहाँ पर आपको बुझा सा नहीं रहना है, यहाँ पर आपको उदास एनर्जी में नहीं रहना है। आप खुश रहिए, आप खिलखिलाइए, आप अपनी लाइफ को जितना इंजॉय करके आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कैसे मैसेज मिल रहा है, छोटी छोटी बातों पर उदास मत हुआ करो, ये ज़िंदगी है, इसे खुलकर जियो। एक इंसान को अगर आज के टाइम पीरियड में हम देखा जाए 70-80 साल आई थिंक मैक्सिमम है, ये इतना ही कोई इंसान जी पाता है। कुछ लोग इससे आगे भी जीते हैं, मैं एक एवरेज उसकी बात कर रही हूँ, और उसको भी आप रो रहे हो, धो रहे हो, मन में ग्रजेस रख रहे हो, रिवेंज लेना है मुझे इसके साथ एक दिन, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा बोझ लेके आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, राइट। तो अपने हर दिन को खुलकर जियो। ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए मुझे यही मैसेज आया है, यही मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और लाइक आगे जाकर अगर मैं बात करूँ, सी
आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर, बहुत डिसिप्लिन में आने वाले हो आप लोग। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि जैसे अब जो कुछ करना है वो अपने बलबूते पे करना है, अपने दम पे करना है। अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब केवल अपने आप से प्यार करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आगे मतलब नियर फ्यूचर में मैं बता रही हूँ, करीबन 1-2 साल में एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर एनर्जी में चले जाओगे। अपना अपना पूरा ध्यान रखना, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने लिए काम करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में। लेकिन फिर इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। वो अभी की बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं जा रही इस रीडिंग में। लेकिन यस, ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। अब यहाँ पर पता है सिचुएशन क्या हो रही है कि आपकी सोल एक हर्मिट के तरीके से है, एक साधु, एक सन्यासी, एक पवित्र सोल, जैसे एक सीधे सच्चे रास्ते पे, एक सीधे सच्चे तरीके से चलना आता है। लेकिन वहीं अगर बात करें मटेरियल लाइफ की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, लोग कुछ खराब लोगों से आपका खराब इन द सेंस कि कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं या जो भी कुछ है। तो आपकी सोल की बिलोंगिंग्स क्या है? डिविनिटी, ठीक है। ध्यान करना, जप करना, साधना करना, नॉलेज गेन करना, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग। अब रहे वो मटेरियल वर्ल्ड में रही है, तो आपकी लाइफ में इस वजह से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। आप जब तक ध्यान नहीं करोगे, आप जब तक साधना नहीं करोगे, आपको आपकी मटेरियल लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपकी सोल तो कहीं और से बिलोंग कर रही है, राइट। आप लोग ओल्ड सोल हो, ऑप्शन फर्स्ट। सो यस, मेरी ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ या इन एनी अदर केस, आपको ध्यान ज़रूर करना है। ये आपकी सोल का एक तरीके से फूड है। जैसे हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत पड़ती है, ये आपकी सोल के लिए उसका फूड है, उसका न्यूट्रिशन है। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट ध्यान डेली बेसिस पे ज़रूर करना है। डीप ब्रीदिंग, ध्यान, योगा, प्राणायाम, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, जैसे कुछ लोग यहाँ पर जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनको भी पढ़ रहे हैं। और जब ये सब कुछ आप करोगे ना, तो जो आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी वो आप उसी वक्त फील कर पाओगे। और आपको लगेगा कि मैं अब तक क्यों नहीं कर रही थी या मैं अब तक क्यों नहीं कर रहा था, बिकॉज आप बने उन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। नेक्स्ट, प्यार चाहते हो आप अपने जीवन में, एक अपने जैसा पार्टनर चाहते हो, एक अपने जैसा इंसान चाहते हो जो आपको समझ सके, आपके जैसा हो, आपके तरीके से दोस्ती निभाए, इमोशनल सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, कुछ इस तरीके का पर्सन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी लाइफ में चाह रहे हो। या फिर से आपके अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, आपके पार्टनर से ये आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो आपको समझें, लेकिन समझ नहीं पा रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगी, इट जस्ट थॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं आपस में ना, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो यस, कुछ लोग यहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जैसे मैं इस कार्ड पे आई, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग अपने पार्टनर से कहना चाहते हो, लेकिन आपने कहीं नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट, क्यों ना आराम से बैठो, इत्मीनान से बैठो और अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने अपने मन में दबा रखी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही हैं, वो आपके ब्लॉकेजेस बन रही हैं। तो सही अंदाज में, सही तरीके से, सही शब्दों का चुनाव करके आपको अपनी बातों को कहना है, अपनी बात को रखना है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। साथ में आपका सबसे बड़ा सबसे यहाँ पर जो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है, कहीं ना कहीं बिट्रेयल देती है, धोखा देती है, लोगों का बदल जाना, लोगों का चेंज हो जाना। सो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, इस लाइफ टाइम में ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, शुरू से अंत तक कोई भी साथ नहीं रहता, इवन पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, राइट। तो
बहुत जल्दी ना चीज़ों से अटैच होकर हर्ट मत हुआ करो। आपका ये ब्लॉकेज बन गया, आपके मन में एक डर हो गया है, आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, आपको लोगों की बातों पे ट्रस्ट नहीं होता, और ये आपका अभी ब्लॉकेज बन गया है एक। तो आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, लेकिन किसकी इंटेंशन कैसी है, ओके, है ना, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपने आप को आपने एकदम अकेला कर लिया है, किसी के साथ नहीं रहना, किसी के साथ नहीं मिलना जुलना, एकदम अकेला कर लिया है, उस एनर्जी से बाहर निकलना है। आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एंड लास्ट यहाँ पर दी हैंग वुमन की एनर्जी है। भाई पेशेंस आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर हम इस 3D वर्ल्ड की डेफिनेशन से देखें, 3D वर्ल्ड की नज़र से देखें, तो लगता है क्यों डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न है, मैंने तो सब कुछ किया, मैं तो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो हील कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन अगर हम थोड़ी बड़े पर्सपेक्टिव से देखें चीज़ों को, तो फिर हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर डिले भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर, पेशेंस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और आपको आपकी लाइफ में पता है क्या मैसेज मिल रहा है, कि मुझे मिलेगा सब कुछ, आपको जो आप चाहते हो, जिस तरीके की आप विज़न देखते हो, ड्रीम्स देखते हो, आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने पिछले जन्मों में काफ़ी साधना कर चुके हो, और इस बार जो साधना आपने चूज़ करी है ना, वो है काम। एक साधना होती है कि आसन पे बैठकर होती है, और एक साधना तपस्या होती है जो इंसान अपने वर्क फील्ड में कर रहा है, अपने काम में कर रहा है, अपनी चीज़ों में कर रहा है, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखने में कर रहा है, ठीक है। तो यस, हर्मिट की एनर्जी फिर से यहाँ पर आप लोग के लिए, ये आपकी प्रोमिनेंट एनर्जी है, और ये कार्ड से मैंने यही देखा था कि आपकी मेन एनर्जी कैसी है, और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। अकेले रहना, अकेले आप अकेले बड़े इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ आप लोग होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, अकेले रहना आपको पसंद होगा, अपने साथ आप कंफर्टेबल रहते होंगे बहुत ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ध्यान नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो जो सेटिस्फेक्शन आप लोग अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। दूसरी यहाँ पर आपकी मेन एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपको अपने इस लाइफ टाइम में, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, एंडिंग से भी गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ें ऐसे नहीं रहने वाली कि सब कुछ एकदम हैप्पी है, स्वीट है। यहाँ पर आपकी लाइफ में टफ फेजेस भी आएंगे, टफ साइकिल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, और वो आपने खुद ही चूज करे, बिकॉज आपकी सोल को कुछ चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पीस, मन की शांति, जो सुकून आपको मिलेगा, वो ध्यान, साधना, अच्छी किताबों को पढ़ने में, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में वैसे मिलेगा। और आपके जो मेन लेसन्स हैं वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक नहीं कहूँगी मैं एग्जैक्टली, कार्मिक साइकिल्स नहीं है, उससे ज़्यादा लोगों के साथ बैलेंस बनाना, इस मटेरियल वर्ल्ड में, अपनी फिजिकल रियलिटी में लोगों के साथ वो बैलेंस बनाना। आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, डीप नोइंग, आप लोग ओल्ड सोल हो। ऑप्शन फर्स्ट, अरे ना, मेरे मुंह से ऑप्शन 2 निकलने वाला था। आप लोग ओल्ड सोल्स हो, और आपकी सोल में बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। आप लोग की वाइब्स, एनर्जी इजीली किसी के साथ भी मैच नहीं हो पाती होंगी, है ना, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट तरीके से लाइफ को देखते हो, सोचते हो, काम करने का तरीका बहुत ही अलग है आपका। प्यार ढूंढ रहे हो अपने जीवन में कहीं ना कहीं, लेकिन उसे मिसिंग भी फील कर रहे हो। कुछ लोग रिलेशनशिप में भी हैं ऑलरेडी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन या वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही। लॉयल हार्ट ढूंढ रहे हो भाई, किसी की तलाश में हो, कोई अपने जैसा इंसान मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। हालांकि यहाँ पे लॉयल हार्ट की एनर्जी है, कुछ लोग अपने लिए एक पार्टनर को तलाश रहे हैं, है ना। देखो, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा, जिस तरीके से आप चाहते हो मे बी वैसे ना मिले, ठीक है।
तो अगेन बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस चीज़ों से नहीं लगाने, टू बी फेयर सही तरीके से काम करो, बैलेंस के साथ अपनी, अगेन मैंने कहा ना आपकी लाइफ का जो एक लेसन है वो है बैलेंस बनाना, लोगों के साथ बैलेंस बनाना, ठीक है ना। तो बैलेंस बनाकर आपको अपनी लाइफ में चलना है और सही अंदाज में सही तरीके से आपको काम करना है। आपको अपने मन में किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखने, रिवेंज वाली फीलिंग आपको नहीं रखनी है। जस्ट आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, कुछ चीज़ों को लेट गो करो। आपने अपने हाथों में जैसे बहुत बर्डन रख रखा है, आई डोंट नो, आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करते होंगे, वेटेड फील करते होंगे समटाइम्स, तो यस कुछ चीज़ों को रिलीज भी करने की ज़रूरत है एट द सेम टाइम आप लोगों को। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, बीइंग इन द फ्लो एंड बिलीविंग इन मैजिक। तो पहला कार्ड यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ प्लान कर रखा है, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। इतना मत सोचो, यू नो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर। बस जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको पूरा करते जाओ, जो आपका दिल कह रहा है वो करते जाओ और बस आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में। इतना मत सोचो, एंजल्स आपसे कह रहे हैं इतना मत सोचो, हमने सोच रखा है तुम्हारे लिए सब कुछ, है ना। तो विश्वास करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड साथ में यहाँ पे है बिलीविंग इन मैजिक। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका विश्वास थोड़ा सा उठ रहा है चीज़ों से, यूनिवर्स से, भगवान जी से। जस्ट विश्वास आपको है, लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हो कि यू नो आप हो तो आपके होते हुए मेरे साथ ऐसे गलत कैसे हो गया, या इतना सब कुछ कैसे हो गया, या मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन यस कुछ इस तरीके के सवाल हैं आपके मन में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैजिक पर बिलीव करो, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, है ना। मैंने ये सुना था कहीं पे, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, और ये लाइन ना मेरे मन में ऐसे फिट बैठ गई थी उसके बाद लाइक मैं इस पर बिलीव करके आगे बढ़ती हूँ कि यू नो। और यस मैंने बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करी कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करती, लेकिन मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है मैनिफेस्ट, और कुछ टाइम बाद मैनिफेस्ट कुछ और हो गया लेकिन वो उससे अच्छा था, वो उससे बेटर था, ठीक है ना, जो भी कुछ है। तो यस यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्टेड मोड में मत रहो, यूनिवर्स को सरेंडर करके चलो कि ठीक है वो हो मेरे साथ जो आपने सोचा है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ब्रेक द पैटर्न्स। तो भाई आपकी लाइफ स्टोरी, अगर मैं बात करूँ आपके जीवन की कहानी क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, तो बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना है, साइकिल्स को ब्रेक करना है। जैसे कि यू नो कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं, आपको वो ब्रेक करना है। जैसे मैं बताती, फॉर एग्जांपल जैसे है ना पुराने टाइम पे नहीं होते थे, कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, है ना, लेकिन वो ठीक नहीं थी, वो सही नहीं थी। देन एक पर्सन अपनी आवाज़ उठाता है कि ये गलत हो रहा है। जैसे बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी, जैसे सती प्रथा थी, लाइक मैं वैसे कुछ चीज़ों की बात कर रही, तो मैं इतनी भारी भरकम चीज़ों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपकी फैमिली में चलती आ रही है और आपके ऊपर भी अभी वही रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि तुम भी ये करो, बिकॉज ये सब कुछ हमारी फैमिली में चलता आ रहा है। यस तो आपको ऐसे कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करना है जो चलता आ रहा है, चाहे फैमिली में है, चाहे सोसाइटी में है, चाहे आसपास है, और अपनी एक नई मिसाल वहाँ पर आपने रखनी है, ठीक है ना। कुछ लोगों को गलत साबित आपने करना है, पता नहीं क्यों। टॉक्सिक रिलीज, आप लोग बहुत सारी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस भी करोगे अपनी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट। और आपको चीज़ों को रिलीज करना भी सीखना है, आपको लेट को करना भी सीखना है अपनी लाइफ में। ये आपके मेन लेसन्स मैं देख रही हूँ कि अभी क्या है आपकी लाइफ के, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ से और देखते हैं क्या आपकी लर्निंग्स हैं, क्या आपके लेसन्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट। स्ले देम ऑल, अगेन एक फाइटिंग मोड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चैलेंजेस आएंगे, परेशानी आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन
आप उनको कैसे ओवरकम करते हो। ये आपके मेन लेसन्स हैं आपकी लाइफ में कि आपको हार नहीं मानना है परेशानियों से, प्रॉब्लम से, चीज़ों से, सर्कमस्टेंसेस से। आपको उनसे लड़कर अपने आप को प्रूफ करना है। एक वॉरियर की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट। अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका खुद पर से विश्वास जो है वो डगमगाया तो मे भी फिर कुछ प्रॉब्लम्स हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई, ठीक है ना, टाइगर्स आई का जो ब्रेसलेट है उसको ज़रूर वेयर करें, बिकॉज उसकी भी एनर्जी ऐसे ही है, वो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस ऐड करता है, एक वॉरियर की एनर्जी है। तो यस, आप टाइगर्स आई को वेयर कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वेबसाइट पे जाकर उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अगेन मेक दी चेंज, यही एनर्जी है वो, यही वाली ब्रेक दी पैटर्न्स वाली। कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करना, कुछ चीज़ों को ब्रेक करना, ये आपकी लाइफ के मेन लेसन्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट। और मे बी आप लोग अभी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हो, 6 की एनर्जी देन 7 की एनर्जी, ठीक है ना। तो जो जैसा होता आ रहा है आपको उसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना है। आपको कुछ चीज़ों को बदलना है, कुछ चीज़ों को चेंज करना है, बदलाव के साथ आपको अपनी लाइफ में काम करना है। और इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड था, ये आपकी मेन एनर्जी थी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करोगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल आपके लिए नहीं लेकिन आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। समहाउ आप लोग अपने आसपास वालों लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट करोगे अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से, अपने करेज से, अपने साहस से, अपनी समझदारी से, अपनी विजडम से। आप कुछ लोगों को गलत प्रूफ करोगे। तो स्टार्टिंग में तो वो पीरियड चलेगा कि परेशान हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, जो भी कुछ है, लेकिन फिर एकदम से आपके अंदर एक आग जगेगी कि अब मुझे कुछ करना है। तो वो चीज़ है, बस उसी का इंतज़ार है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट। तो भाई ट्रस्ट करो, विश्वास करो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जस्ट आपने अपने लिए थोड़ी सी टफ साइकिल चूज करी है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स लेने हैं। देखो ये हम सबकी सोल की जर्नी है। हम ऐसे ही मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, अलग अलग जन्म में हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं। और ये जर्नी कब तक चलती है? जब तक आत्मा का परमात्मा से वो यूनियन नहीं हो जाता, राइट। तो यस, नॉट द राइट टाइम। अभी कुछ चीज़ों के लिए ना सही वक्त नहीं है। थोड़ा सा रुक जाओ, ट्रस्ट करो, चीज़ों को और ज़्यादा समझो, जानो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, या फिर से अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने जा रहे थे तो अभी मैसेज मिल रहा है थोड़ा सा और रुक जाओ, कुछ चीज़ें अभी क्लियर होना आपको बाकी है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा डेप्थ में रीडिंग रही है, इतने सारे मैसेजेस रहे हैं। सो यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यस, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। और क्रिस्टल्स के लिए आप लोग वेबसाइट पे जाकर परचेज कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हायर पावर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से एंजल नंबर 444, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। यहाँ पर आपकी लाइफ के मेन इंपॉर्टेंट कौन से लेसन्स हैं, कौन सी लर्निंग है, मेन एनर्जी, मेन थीम आपकी लाइफ की क्या है, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस एंड एडवाइस क्या है। सो यस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। आपको बस ये करना है कि मन ही मन डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, बिकॉज ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्रिंसेस ऑफ कप्स। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 8 of wands, queen of wands, the fool, 6 of swords, ठीक है ठीक है ठीक है, one more card please, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है, यहाँ पर है दी सन की एनर्जी। सो ऑप्शन 2, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊँ, आप लोग बदलाव से घबराते हो। आप लोग जब एक बार एक एनर्जी में कंफर्टेबल हो जाते हो, किसी भी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आपको फिर उसको बदलने में, उसको चेंज करने में डर लगता है। आपको दुनिया से डर लगता है, आपको लोगों से डर लगता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है बिट्रेयल देखे हो, चीज़ें टूटती हुई देखी हो, रिलेशनशिप्स टूटते हुए देखे हो, हार्डशिप्स देखी हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो अब आप एक बार जब किसी एनवायरनमेंट में, किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको मूव करने का मन नहीं करता, आपको आगे बढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन ये हमारी लाइफ का एक रूल है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है, हमें बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है, हमें बदलाव के साथ खुद को बदलना पड़ता है। समय के साथ बदलाव आता रहता है। तो आपकी लाइफ का मुझे जो मेन ब्लॉकेज नज़र आ रहा है कि आप बदलाव चाहते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में डर रहते हैं, फियर्स रहते हैं। आप लोग बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत जैसे एक चाइल्ड लाइक अप्रोच है आप लोगों की, एक बच्चे जैसा दिल है आप लोगों का, बच्चे की तरीके से एक मासूमियत है, एक इनोसेंस होगी आप लोगों के अंदर, है ना। हमेशा सबके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हो, सबके बारे में अच्छे ही सोचते हो, अपने लिए भी हमेशा पॉजिटिव ही आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव ही रहते हो। लेकिन यस, एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, बहुत मुश्किल वक्त आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, और लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप समय के साथ आपको समय लगता है मूव ऑन करने में, आपको समय लगता है, लेकिन आप फिर भी अपने मन को समझा लेते हो, क्योंकि आपको डिवाइन के ऊपर बहुत ही बिलीव है, बहुत मासूम हो। अगेन मुझे बहुत स्वीट एनर्जी, बहुत इनोसेंस वाली एनर्जी आप लोगों की तरफ से फील हो रही है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया से डरते हो, लोगों से डरते हो, है ना। आपने अपनी लाइफ में स्कैम्स देखे होंगे, बिट्रेयल है, धोखा है, चीटिंग हो रही है, ये सब कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। लेकिन ये आपकी लाइफ का एक तरीके से ऑप्शन 2 मेन लेसन है कि आप लोगों को समझना सीखें, लोगों की इंटेंशंस को समझना सीखें, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीखें। देखो, हर इंसान जिससे आप मिलते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या हर इंसान आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेगा, आपकी वाइब से मैच नहीं करेगा। तो अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ को हमें अपनाना है, किस चीज़ को हमें लेट गो कर देना है, ये आपकी लाइफ के कहीं ना कहीं मेन लेसन्स है। अपनी लाइफ में बैलेंस की एनर्जी लेकर आना ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था ये। और एक बैलेंस को लेकर जो चेंज होता है ना, बैलेंस जो होता है अमूमन मोस्टली लोगों की लाइफ का, वो एक लाइफ लेसन होता है कि सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें अब कैसे बैलेंस बनाओगे, वहाँ पर अब तुम कैसे मैनेज करोगे, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। पास्ट में भी काफ़ी कुछ रहा है, अभी प्रेजेंट की एनर्जीज भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। ये जस्ट फाइट मोड में हो, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, जो सच है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है आप लोगों को, मुश्किल हो रही है। लेकिन आगे जाके मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में आप वेल्थ बहुत एक्यूमुलेट करोगे, करियर वाइज आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रो करोगे। कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर को लेकर ट्रेवल्स भी बहुत करेंगे, आप लोग घूम रहे हो, आपको नई नई सिटी एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, आप अब्रॉड जा रहे हो, आप ओवरसीज जा रहे हो, या फिर से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पास जो मनी आ रहा है, आई डोंट नो वो डॉलर्स में आ रहा है या फिर से क्या है, लेकिन
आप अपनी लाइफ में वेल्थ बहुत, अबंडेंस, पैसा बहुत बनाओगे, एक लग्जूरियस लाइफ जिसे हम कहते हैं ना, आपका ये सपना जो है वो ज़रूर पूरा होगा, और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द पूरा होगा। साथ में आप लोग डोनेशंस कर रहे हो, आप लोग चैरिटी कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कर रहे हो अपना हेल्पिंग हैंड लोगों के साथ शेयर करना। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी आपको यहाँ पर मैं बात बताऊँ आपके लिए क्या है, ऑप्शन 2, कि आपकी लाइफ का ना अभी तक का वक्त जो है वो मुश्किल रहा है, लेकिन अगले कुछ टाइम में, करीबन 6 महीने 1 साल में, मैं आपकी एनर्जीज कंप्लीटली शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ। जहाँ पर अभी आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हो, मुरझा जाते हो, परेशान हो जाते हो, वहीं आपकी एनर्जी अब ऐसी होने वाली है कुछ टाइम में, आई डोंट केयर। ठीक है ना, आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, आप लोगों को इग्नोर कर रहे हो, और आप अपने स्पेस में बहुत हैप्पी हो, आप अपने साथ बहुत हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ को हैपनिंग बना रहे हो, आप अपने साथ बहुत खुश हो। मतलब बेवजह एक होता है ना कि जस्ट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जस्ट परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। आप बहुत ज़्यादा एक ग्रेटिट्यूड के मोड में जा रहे हो कि भगवान जी ने जो भी कुछ मुझे दिया, ईश्वर ने जो भी कुछ मुझे दिया है, वो मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आप टोटली इस एनर्जी में कहीं ना कहीं, ऑप्शन 2, आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। बिकॉज लाइफ स्टोरी तो मैं पूरी लाइफ की जर्नी ही आप लोगों की बताऊंगी, और एट ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी, और ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट को शो कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रही है आपकी लाइफ में। तो आपके अंदर अभी बहुत सारा बदलाव आएगा, ऑप्शन 2। और ये इसलिए भी आ रहा है बिकॉज आप हायर पावर से कनेक्ट कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आप किसी डिवाइन एनर्जी से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, जैसे सपोज कान्हा जी हो गए, राधा रानी हो गई, है ना, महादेव हो गए। ऐसे आप अपना सब कुछ उन्हें मानकर सब कुछ उन पर ही छोड़ रहे हो। और ये कोई भी हो सकता है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया, आप किसी भी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यस, उन्हें अपना सब कुछ मानकर आप किसी डिवाइन एनर्जी को सब कुछ उन्हीं पर छोड़ रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, और बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से आपकी लाइफ का शुरू होगा। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप टोटली, जैसे मैंने कहा, आई डोंट केयर वाली एनर्जीज में जाने वाले हो, और आप ये फिक्स कर लोगे कि मेरी लाइफ में अभी ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, इन चीज़ों को मुझे वैल्यू देनी है, इन चीज़ों को मुझे मेरा टाइम देना है, इन चीज़ों को मुझे मेरी एनर्जी देनी है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा करियर है ना। आप अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करोगे, निकालोगे, बहुत सारी हैबिट्स भी हैं, आप उनमें भी चेंजेस करोगे, एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल आप, और इसकी शुरुआत ना कहीं हो चुकी है, आपने कर दी है इसकी शुरुआत। आप छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होंगे कि चलो आज से मैं डेली वर्कआउट करूंगी, आज से मैं हेल्दी डाइट लूंगी, आज से मुझे जंक फूड नहीं खाना, या आज से मुझे दिन में इतने 4 लीटर या 5 लीटर पानी पीना है। तो आप कुछ चीज़ों को ऑलरेडी शुरू कर रहे हो, और ये कुछ चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर लेकर आने वाली हैं। साथ में यहाँ पर ना द फूल की एनर्जी, और द फूल मेरे लिए न्यू बिगनिंग है, एक नया जीवन है, एक नए फेज से कहानी को शुरू करना, एक नया चैप्टर है। तो यस, लाइफ में अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ रहा है, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा आ रही होगी कि अभी नई शुरुआत का वक्त है, अभी न्यू बिगनिंग्स का वक्त है, मुझे फिर से शुरू करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे कुछ और करना है, मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, या मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, राइट। तो आप इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं, ये मेन अभी की जो करंट है ना, ये करंट एनर्जी आप इस डायरेक्शन में पुश हो रहे हो, आप इस डायरेक्शन में, आप इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। इसके साथ यहाँ पर अगर फियर्स की बात करूँ, चैलेंजेस की बात करूँ, एक तो आपको मूव ऑन होने से डर लगता है, लेट गो करने से डर लगता है चीज़ों को, एक बार आप किसी को अपना मान लेते हो, उससे दूर जाने में आपको, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इनोसेंस है आपके अंदर, है ना। एक बच्चे जैसा, बच्चे किसी से भी दिल लगा लेते हैं, है ना, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से उनको अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है, राइट। वो इनोसेंस मैं आपके अंदर देख रही हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन हम सिचुएशंस पर, लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से वर्क नहीं करेंगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
और जब जब मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको करना भी पड़ेगा। ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो आज है ज़रूरी नहीं है वो कल भी वैसे ही रहे। चीज़ें फिक्स्ड होती ही नहीं हैं। बदलाव इस प्रकृति का नियम है और आपको ये बात ही मतलब मेनली यहाँ पर आपको ये बात जो है वो समझनी है। मेन एनर्जी देखते हैं यहाँ पर आपकी क्या है। बाकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लेट गो करना, लाइफ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना। देखते हैं यहाँ पर आपकी मेन एनर्जी क्या है। ऑप्शन 2, वाओ, एम्प्रेस। ओके, बहुत ही रॉयल एनर्जी है आप लोगों की। ऑप्शन 2, इट जस्ट आपका जो वे ऑफ लिविंग है, जो आपका स्टैंडर्ड है, डिफॉल्ट जो आप लोग मतलब हो, हर कोई उसके साथ एनर्जी के साथ मैच नहीं कर सकता। हर कोई आपको नहीं समझता। आप लोग तो बहुत ही स्वीट एंड एकदम इनोसेंट पर्सन हो, लेकिन मे भी आप लोग के अगेंस्ट सम टाइम आप लोग कॉन्स्पिरेसी सुनते होंगे, पीठ पीछे बातें हो रही है, पीठ पीछे लोग कुछ भी कह रहे हैं और वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती होंगी कि मैं तो ऐसा हुई ही नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। ये रहेगा बिकॉज आपका एक जो ऑरा है, जो आपका एक कैसे बोलूँ मैं, कैसे समझाऊँ, आपके फेस पे एक जो शाइनिंग है आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो भी कुछ है, लोग उसको मैच नहीं कर सकते। जब मैच नहीं कर सकते तो वो कुछ बातें बना रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगेन मैं ये कहूँगी कि लोगों पर इतना फोकस नहीं करो, अपने ऊपर अपना सारा फोकस रखो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एम्प्रेस की एनर्जी है भाई यहाँ पर, एम्प्रेस लाइक एनर्जी है आप लोगों की कि आप अपनी लाइफ के किंग क्वीन मेन कैरेक्टर खुद हो। तो आपको वैसे ही अपनी लाइफ को जीना है, अपने जीवन को जीना है। साथ में बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस आप लोग अपनी लाइफ में देखोगे। एंड यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी है। आपका दिल बहुत साफ होगा, सबके लिए केयर, कंपैशन, अनकंडीशनल लव, सिंपैथी आपके मन में होगी। आप लोगों की बहुत हेल्प करोगे समहाउ। तो अपनी मदद करो, अपने तरफ से आप जो अच्छा कर सकते हो वो करो और लोगों से आप बदले में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आपके लिए है। ग्रोथ, एक्सपेंशन, आप लोग जैसे आपकी फैमिली के लिए बहुत लकी होंगे, आप लोग आपके पार्टनर के लिए बहुत लकी होंगे, ठीक है ना। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर फूल कार्ड की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। एंड अगेन वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे वो एक इनोसेंस, वो बेफिक्र एनर्जी, मस्त मौला एनर्जी, मुझे वो आपके लिए दिख रही है। तो ये आपकी ट्रू एनर्जी है, आप लोग इसी में रहें, ओके। अगर आपको आप चुलबुले टाइप हो, आप लोग हंसमुख हो, आपको ऐसे ही रहना है भाई। आप अपने चेहरे पे वो मुझे फेक मास्क मत लगाओ सीरियस बनने का, मैच्योर बनने का। आप जैसे हो अपने ट्रू सेल्फ में रहो, अपने वर्जन में रहो, अपनी एनर्जी में रहो, अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, लॉयल हार्ट। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। प्यार के बिना नहीं रह सकते आप लोग, प्यार आपको चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग फील करते होंगे कि लाइक कोई इंसान है जो आपके लिए बना है, या आप किसी इंसान के लिए बने हो। आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, प्यार ज़रूर मिलेगा, आपके सोलमेट हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करना है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ देखो, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपके रहे ना, अभी उन्हें अपने मन में से निकाल दो, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, देखो आपको शायद कुछ शिकायतें हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये कार्ड पता है क्या कह रहा है कि आपको आपकी लाइफ में प्यार बहुत मिलेगा, बहुत अपनापन मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा आपके अपनों से, आपके वर्क प्लेस पे। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप लोग कुछ चैरिटी भी कर रहे हो, कुछ डोनेशंस भी कर रहे हो। जो लोग इसको बहुत बड़े लेवल पे करेंगे आगे जाके, लाइक पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। जैसे आपका कुछ सपना है, आपको जैसे कुछ अवार्ड्स मिल रहे हैं,
ऑनर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो यस, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपके लिए मेन एनर्जी पता है अभी यहाँ पर क्या मिल रही है कि आपका जो आपके बच्चों के साथ रिश्ता रहेगा, नो मैटर आप लोग की अभी शादी हुई है या फिर से नहीं हुई है, अब जिस तरीके से उनकी परवरिश करोगे, जिस तरीके से आप उनको बड़ा करोगे, वो काबिल तारीफ होगा। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, आप वैसे ही पेरेंटिंग करोगे, आप वैसे ही उनको समझाओगे, वैसे ही उनको सिखाओगे। सो आपका कुछ योगदान रहने वाला है किसी चीज़ में, आप कुछ सिखा रहे हो, कुछ स्किल्स हैं आपके अंदर, कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो केवल आपके ही अंदर हैं, वो आपकी यूनिकनेस है और आप उनको दूसरों के साथ कुछ सिखा रहे हो। मुझे बस ऐसा दिख रहा है, नो मैटर कि आप प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन आप कुछ सिखा रहे हो, पेरेंटिंग करना, आई डोंट नो मुझे इस तरीके से क्यों चीज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन यस मुझे ऐसे ही यहाँ पर एग्जैक्टली दिख रहा है। कुछ करोगे आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए, आप बहुत आप लोग ना, मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऑप्शन 2 मैं सच बताऊँ, आप लोग उनमें से हो। कहा जाता है ना, वो हीरा, वो डायमंड, लाखों में एक, तो आप कहीं ना कहीं उन लाखों में से एक हो। क्योंकि बिकॉज लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन आपने अपने उस एसेंस को नहीं खोया, आपने अपनी उस इनोसेंस को, उस प्यार को नहीं खोया, इसलिए आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑप्शन 2 rising above I see only beauty and grace। exactly so yes, देखो आसपास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, गंदगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, लोगों का धोखा देना, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। आप जो देखना चाहते हो, आपको केवल वो चीज़ देखनी है, आपको ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, आपको उनकी तरफ अपना फोकस रखना है। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, आपको उनकी तरफ अपना फोकस रखना है। और जब वहाँ फोकस रखोगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। तो कुछ चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, वहाँ पर अपना टाइम, एनर्जी, फोकस मत लगाओ। ओके, प्रोसीडिंग सॉफ्टली, माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट ऑफ क्वाइट्यूड। आई थिंक ऐसे बोलेंगे, मुझे सिकली नहीं पता, लेकिन देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको ना बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं मचानी, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चीज़ में। आपको अब ना बहुत अगेन वही वो इनोसेंस, सॉफ्ट एनर्जी, मैंने पहले ही बोला, आप लोग उसके लिए बने हो। तो अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ पहुँचो, धीरे धीरे अपनी चीज़ों की तरफ पहुँचो। हप्पर तप्पर जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, अपने टाइम, अपनी एनर्जी को देखते हुए आप लोगों को काम करना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपके मेन लेसन्स क्या हैं आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2 टीचर, भाई आप लोग ओके। सो मैंने बोला ना, आप लोग कुछ सिखा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, कोई खूबी है जो आप ही के पास है, जो केवल आप ही के अंदर है। तो यस, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी समय के साथ, वक्त के साथ। तो बहुत सारी लर्निंग रहने वाली है, आप बहुत समझ रहे हो, बहुत जान रहे हो। एज इफ जैसे आप अपनी ओल्ड एज में जाओगे, आप पूरी अपनी किताब लिख सकते हो अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे पीस कीपर का कार्ड, शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना। कभी कभी जब हम बोलते रहते हैं ना, तब हमारी बात का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारी खामोशी कभी कभी हमारे दिल का हाल जो है वो बता देती है सामने वाले को। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि शांति के साथ चलें। आप अपनी बातों को लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट से नहीं मनवा सकते। आपका हथियार है आपका प्यार, जो पेशेंस आपके अंदर है वो, जो पीस, जो कामनेस, जो सॉफ्ट एनर्जी, जो इनोसेंस है आपके अंदर वो। तो आपको उसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोग होते हैं एकदम वरियर लाइक एनर्जी के लिए, कि उनको वैसे ही काम करना होता है, एकदम आग है ना। और कुछ लोग होते हैं एकदम वाटर एनर्जी, फ्लेक्सिबल, स्वीट,
है ना, निडी, मतलब एकदम लोग आपके बिना रह ही नहीं पाए, है ना, सॉफ्ट एनर्जी, स्वीट एनर्जी, तो आप लोग वो सॉफ्ट एंड स्वीट एनर्जी के लिए हो, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अगेन मैंने कहा था ना कि आप अपने ट्रू वर्जन में रहें, ओके, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए है, ऑप्शन 2। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग परफ्यूम्स अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, कुछ अच्छी फ्रेगनेंस अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, कुछ ब्रांडेड फ्रेगनेंस, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉरगिव, तो भाई आपकी लाइफ के मेन लेसन्स ये भी हैं कि आप लोगों को माफ़ कर दें। आप लोग रिवेंज वाले पर्सन में से हो ही नहीं, आप लोग जवाब देने वाले पर्सन्स में से हो ही नहीं, आप लोग उनमें से हो जो माफ़ कर देंगे और भगवान जी के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। और ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि आप ऐसे ही हो, ऑप्शन 2, लेकिन यू नो समहाउ आप भूल जाते हो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या कुछ चीज़ों को पढ़ के या जान के या सुन के, तो तब प्रॉब्लम होती है। तो यस, फॉरगिव कर देना आपका बिहेवियर है, ऑप्शन 2, आपको लोगों को माफ़ कर देना है, बिकॉज यही आप हो। और मैं यही कहती हूँ, माफ़ कर दो और चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज जब आप रिवेंज की एनर्जी में रहते हो, सी वो एनर्जी पहले आपको जलाती है, वो पहले आपको ख़त्म करती है, ठीक है। फीस्ट की एनर्जी है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। स्लो डाउन का मैसेज मैंने यहाँ पर भी आपको दिया था कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है, सब कुछ अभी हो जाए, सब कुछ फटाफट से हो जाए, उस एनर्जी में हो, तो उससे बाहर निकलो। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन अपनी लाइफ में होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आज हैं आपके पास, जो अभी हैं आपके पास, उनको एंजॉय करिए, उसमें खुश रहिए, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये चीज़ जो है वो आपके लिए कही जा रही है। आप लोग ना रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर कर लें, बिकॉज रोज़ क्वार्ट्स आपकी एनर्जी के साथ कंप्लीटली मैच होगा। रोज़ क्वार्ट्स जो स्टोन है, क्योंकि जिस तरीके से स्वीट एक वो जो एनर्जी इनोसेंस वाली रोज़ क्वार्ट्स आपकी एनर्जी के साथ मैच होगा एंड आपको हील करने में हेल्प करेगा। आप रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करें, या फिर से कुछ लोग अगर उससे हायर एनर्जी का स्टोन चाहते हैं, रोज़ क्वार्ट्स को ऑलरेडी वेयर कर रहे हैं, सो इन दैट केस आप ये मोर्गेनाइट भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन 2। रिकंसीडर, तो देखो कुछ चीज़ों के लिए आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस ले लिए हैं, आपने सोच लिया कि अब तो मैं ये करके रहूँगी, आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि जो आप करने जा रहे हो या जो करने का फैसला आपने लिया है, क्या वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, क्या वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए है, क्या वो एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी से मैच होता है वो काम, या वो जो भी आपका फैसला है। आपको एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है और फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचिएगा, ठीक है। बी असर्टिव, तो देखो लाइफ में फ्लेक्सिबल रहो। और अगेन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि देखो किसी को कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दुनिया में अपने आप में मस्त रहो, अपने आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज ये बर्थ जो आपका, ये जन्म जो आपने लिया, ये कहीं ना कहीं ब्यूटी को, लग्जरी को, वेल्थ को एक्सपीरियंस करने के लिए भी लिया है, प्यार के लिए भी लिया है, एक्सप्लोर करने के लिए भी लिया है। तो एक वॉरियर एनर्जी से बाहर निकलो आप लोग, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। सो यस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यस, मैंने जो क्रिस्टल्स बताए हैं आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।